जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य जाति में बिना किसी संबंध के सबसे पूजनीय और आदरणीय स्थान होता है सच्चे और विरक्त संतों का, साधुओं का। ये भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं और भगवान को अत्यधिक प्रिय भी होते हैं और इनके द्वारा भगवान को आसानी से प्राप्त भी किया जा सकता है इनकी सेवा से। बहुत से भक्तों का प्रश्न रहता है कि प्रभु हमें दर्शन क्यों नहीं देते, कभी हमारे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते या हमें स्वप्न में दिखाई क्यों नहीं देते। तो मेरा अपना जहाँ तक अनुभव है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, सच्चे मन से जो प्रभु को प्यार करते हैं, उन्हें प्रभु अवश्य ही दर्शन देते हैं, हर समय उनके साथ भी रहते हैं। परंतु हमारा विवेक उस कोटि का नहीं है जो उनकी लीला को समझ सके, उन्हें पहचान सके। आइए इससे संबंधित एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जो बहुत ही हृदय स्पर्शी है और आपके इन प्रश्नों का उत्तर भी सहज में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं इस सच्ची कहानी को, जो है श्री दमाबाई जी के बारे में। श्री दमाबाई जी प्रभु की अनन्य भक्त और एक उच्च कोटि की संत भी थीं। संत के श्रीमुख से भगवद गुणानुवाद सुनते सुनते इनके मन में एक बार यह अभिलाषा हुई कि प्रभु कृपा करके मुझे दर्शन दें, अपनी मनमोहनी झांकी दिखाकर मुझे भी कृतार्थ करें। इनकी निरंतर उत्कट अभिलाषा को देखकर प्रभु ने कई बार संत वेश में आकर इन्हें दर्शन दिया, पर ये भगवान को पहचान ही नहीं सकी। जब श्री दमाबाई जी की प्रभु प्रेम की व्याकुलता पराकाष्ठा पर पहुंच गई, तब श्री ठाकुर जी एक संत रूप धारण करके आए। उन्हें इन्होंने बड़े प्रेम से भोजन कराकर पूछा, महाराज कृपा करके यह बतलाइए कि इस युग में भगवान के दर्शन कभी किसी को होते हैं या नहीं। इस पर संत रूपधारी प्रभु ने कहा, होते हैं, अवश्य होते हैं, आपको भी कई बार हो चुके हैं। एक बार बहुत से पकवानों को तुम परोसती गई, प्रभु खाते चले गए, न उनको तृप्ति होती थी और न तुम्हारा भंडार घटता था, तब तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी बार तुम्हारी नाड़ी देखी और प्रभु ने तुम्हें औषधि भी दी। इन रहस्यमय बातों को सुनकर दमाबाई समझ गईं कि ये भगवान ही हैं। फिर उन्होंने पूछा कि इन गुप्त बातों का आपको कैसे पता है। यह कहकर वह आगे बढ़ी और संत वेशधारी भगवान का हाथ पकड़ना चाहा, तभी प्रभु अंतर्धान हो गए। अपने इष्ट प्रभु के अंतर्धान होने से इन्हें उनका विरह व्याप गया। व्याकुल होने, तड़पने और विलाप करने से भगवान ने फिर एक दिन स्वप्न में इन्हें दर्शन देकर संतुष्ट किया और समझाया कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारी संत सेवा से मैं संतुष्ट हूँ और हमेशा तुम्हारे पास साथ ही रहता हूँ। उस अमृतमयी प्रभु की वाणी ने इन्हें बड़ा ही आनंद दिया और उससे इन्हें संतुष्टि भी मिली। प्रिय भाई बहनों, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में प्रभु का जैसा रूप होता है, जिस रूप में उनकी पूजा अर्चना करता है, उनका ध्यान स्मरण करता है, प्रभु उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त वह किसी और को पहचानेगा भी नहीं। यदि प्रभु उसी रूप में आएंगे तो वह पहचान लेगा कि ये मेरे प्रभु ही हैं, ये मेरे इष्ट देव ही हैं। प्रिय भाई बहनों, कहानी कैसी लगी इसके लिए लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। और फिर से एक बार सभी प्रिय भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र विनती करना चाहूँगा कि कृपया इतना तो अवश्य कीजिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि देखिए, समय तो निकलता ही जा रहा है, किसी के लिए नहीं रुकेगा, यह बात हर कोई जानता है। इसीलिए इसका सदुपयोग ही कर लीजिए, अन्यथा दुरुपयोग तो हो ही रहा है। तो कलि संतड़ोपनिषद में वर्णन मिलता है कि एक बार नारद, परम भागवत नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यह बात कही कि प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पृथ्वी पर प्राणी समस्त पापों का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सके, अपने आध्यात्मिक जीवन का कल्याण कर सके। नर की योनियों से 84 लाख जो योनियां होती हैं जिनमें भटकना पड़ता है, उन जिन्हें सोचने मात्र से ही रूह कांपने लगती है।
उनसे मुक्ति मिल सके। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में तो मानसिक ध्यान करने से प्रभु की प्राप्ति होती थी, या जो तपस्या करते थे लंबे लंबे समय तक, तब प्रभु मिल पाते थे। जब त्रेता युग आया तब त्रेता युग में यज्ञ आदि से प्रभु की प्राप्ति होती थी। उसके बाद द्वापर युग में प्रभु की प्राप्ति करने के लिए पूजा अर्चना आदि की विधि बताई गई। लेकिन सबसे सरल, सबसे सहज प्रभु की प्राप्ति कलयुग में ही है। यह कलयुग का एक गुण भी है जो ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी यह बात आई हुई है। इसके लिए मैं आपको हर बार ही बोलता हूँ, उपदेश करता हूँ, इस महामंत्र को जपने के लिए, जो आप कभी भी किसी भी समय जप सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, किसी प्रकार के शुद्धिकरण की विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्यों आप इससे चूक जाते हैं? अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, यदि प्रभु को पाना है तो बहुत ही इससे सरल तरीका नहीं हो सकता, और कोई सहज में बता भी नहीं सकता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र आप जब जी चाहें, जहां जी चाहें वहां जप सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसका मूल रूप तो यही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंतु बाद में कुछ संत महात्माओं ने या दार्शनिकों ने और महाप्रभु चैतन्य जी ने इसे थोड़ा दूसरी तरीके से ही बोला था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु जो कलिसंतरण उपनिषद में मिलता है वर्णन, वो यही है, हरे राम 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 हरे हरे। और जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कमेंट में एक बार इस महामंत्र को अवश्य लिखा करें, क्योंकि राम नाम की, कृष्ण नाम की जो महिमा है उसे आप समझ भी नहीं सकते। एक बार के बोलने से न मालूम आपके कितने पापों का क्षय हो जाता हो। इसीलिए अधिक से अधिक इसका जाप करें। लिखना, जहां लिखने का मन ना भी करे वहां भी लिखें, दूसरों को भी उपदेश करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।